Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed the process of reproduction in all living beings. So now we will start do all living things move on page number 91. In chapter 8 में we discussed that the various way in which animals move. Animals का हमने अलग तरीके के move करने के process पढ़ी थी. They move फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो देयर बॉडी मूवमेंट. तो जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं और उनके मूव करने के बॉडी मूवमेंट भी अलग अलग होते हैं. जैसे स्नेक है, स्नेक क्रॉल करता है, हम चलते हैं, फ्रॉग जंप करता है, तो सबके बॉडी मूवमेंट अलग अलग होते हैं. व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स कैसे मूव करेंगे? प्लांट्स आर जनरली एनकोड in soil so they do not move from one place to another. प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली मिट्टी में गढ़े हुए होते हैं जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. however various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one plant to the other. तो इस लेकिन फिर भी अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे वाटर, मिनरल्स और उनके द्वारा बनाया हुआ फूड वो प्लांट में एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक सप्लाई होता रहता है. जैसे कि फूड किसने बनाया? लीव्स ने. तो लीव्स उसको पूरे प्लांट में सप्लाई करती है. अब रूट्स ने क्या किया? वाटर अब्जॉर्ब किया, तो वाटर अब्जॉर्ब करके वो पूरे प्लांट में सप्लाई करेगी. तो इस तरह से सारी चीज़ें प्लांट में एक पार्ट से दूसरी पार्ट में मूव करती रहती हैं. हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? क्या आपने प्लांट्स में कुछ और मूवमेंट देखी है कभी? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, फूल का खिलना और बंद होना, ये भी मूवमेंट होती है प्लांट की. डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स सम मूवमेंट शो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली? और प्लांट्स कुछ स्टिमुली को भी रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है, वो बंद हो जाता है अगर हम उसे टच करते हैं तो ये भी क्या है? प्लांट का मूवमेंट है. वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग. तो हमारे आसपास कई नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जो मूव करती हैं. जैसे कि बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो मूव करती हैं लेकिन वो नॉन लिविंग होती हैं. इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बींग्स? तो इनका मूवमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स का मूवमेंट लिविंग थिंग्स के मूवमेंट में कैसे अलग होता है? देयर इज़ सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स बहुत तरीके के होते हैं, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. लेकिन उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन गुण होते हैं. एज वी हैव डिस्कस, जो कि हमने अभी तक पढ़े. जैसे कि वो सांस कर लेते हैं, खाना बनाते हैं और मूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और अपना उनके ओन काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती हैं? सारी कॉमन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ दैट लिविंग बींग्स डाई. और एक और कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है जो सब में कॉमन होती है. क्या? कि जो लिविंग बींग हैं वो मरते भी हैं, ख़त्म हो जाते हैं. बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स मरते हैं. Particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. मरते भी हैं लेकिन उस तरीके के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करते हैं? क्योंकि उनके नए नए ओन काइंड पैदा होते रहते हैं. जैसे कि अब आपके दादाजी थे लेकिन फिर आपके पापा हुए, दादाजी आपके चल बसे या फिर उनके दादाजी चल बसे, लेकिन आपके पापा हुए, उसके बाद आप हुए. तो ह्यूमंस लगातार नए पैदा होते जा रहे हैं, इसलिए जो ह्यूमंस का टाइप है वो चलता आ रहा है लगातार. ऐसे ही प्लांट्स का होता है, ऐसे ही एनिमल्स का होता है. वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग. जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा. बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट ओनली इफ़ देयर इज़ रिप्रोडक्शन. इसलिए जो ऑर्गेनिज़म हैं वो तभी ज़िंदा रह सकते हैं, एग्जिस्ट तभी कर सकते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करें. वी सी दैट
ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने ये देखा कि जो सारी लिविंग थिंग हैं उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन उनकी गुण होते हैं। दे ऑल नीड फूड, उनको खाना, रिस्पायर मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब में होती हैं लिविंग थिंग्स में। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या हम ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं? कार, बाइसिकल, क्लॉक एंड वाटर एंड द रिवर, ये क्या करते हैं, ये भी मूव करते हैं। द मून मूव्स इन द स्काई, मून भी मूव करता है। अ क्लाउड ग्रोज इन द साइज राइट इन फ्रंट ऑफ अवर आइज, क्लाउड जो है वो हमारी आँखों के सामने उसकी साइज़ में बढ़ जाता है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या इन चीज़ों को हम लिविंग कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वी आस्क अवरसेल्फ, खुद से पूछो, डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लिविंग थिंग्स की? इन जनरल समथिंग दैट इज़ लिविंग मे हैव all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time। जो living things होती हैं उनकी जो characteristics हैं वो सारी characteristics non-living things नहीं show कर सकते। एक दो कर सकते हैं जैसे move करना, but सारी नहीं कर सकते। Is this always true? क्या हमेशा सही होता है? Do we always find the living things definitely show all the characteristics? तो क्या सारे जो लिविंग थिंग्स हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े सबको शो करते हैं? कभी कभी वो भी नहीं करते। डू वी ऑलवेज फाइंड नॉन लिविंग थिंग्स? और क्या नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं? टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, इसे और अच्छे समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कंसीडर एनी सीड, एक सीड का एग्ज़ाम्पल ले लो, मूंग का। क्या ये लिविंग है? It can stay in a shop for months and not show any growth or some of the other characteristics of life। ये बहुत टाइम तक ये दुकान में पड़ा रहता है और लाइफ का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है, ये नॉन लिविंग की तरह पड़ा रहता है। लेकिन वी ब्रिंग द सेम सीड, लेकिन हम इसे अगर घर लेके आएँ और प्लांट कर दें सॉइल में और वाटर उसमें डाल दें, पानी डाल दें, तो ये पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है। सो डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट? तो क्या जो ये बीज था क्या इसको पानी चाहिए था, फूड चाहिए था? क्या ये एक्सक्रीट करता था? क्या ये बढ़ा? क्या इसने रिप्रोड्यूस किया? कुछ नहीं किया कुछ महीनों तक तो। लेकिन जब इसे पर्टिकुलर सिचुएशन मिली, कंडीशंस मिली इसके अकॉर्डिंग, तो इसने सारे लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक शो कर दिए। We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all characteristics that we have discussed for it to be called living। तो इसलिए हम easily देखकर नहीं बता सकते कि जो हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लिविंग थिंग्स की उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ लिविंग है या नहीं है। What then is life? तो लाइफ क्या है? Push your hand deep inside a sack of wheat। आपका जो हाथ, आपके घर में गेहूं का अगर बोरी रखी है तो उसमें अपना हाथ पुश करो आप अंदर की तरफ। डू यू फाइंड इज़ इट वार्म इनसाइड? तो क्या आपको गर्मी फील होती है उसके अंदर, गेहूं की बोरी में गेहूं भरे हुए हो तो? देयर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इन द सैक ऑफ व्हीट। तो जो गेहूं की बोरी रखी है उसमें अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है। द सीड रिस्पायर, तो वो क्यों बनती है? जो गेहूं के बीज होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस, और उस प्रोसेस में हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होके गिव आउट होती है। वी सी दैट respiration is a process that take places in seeds even when some of the other life process may not be active। तो इसलिए हमें पता चलता है कि जो सीड होते हैं उनमें चाहे और कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं हो रही हो लिविंग थिंग की, लेकिन एक ज़रूर होगी, क्या कि वो रिस्पायर करते हैं, वो सांस लेते हैं। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर आवर क्वेश्चन। इसका जो
सॉरी व्हाट देन इज़ लाइफ। लाइफ क्या है, इसका आंसर करना ईजी नहीं होता, लेकिन फिर भी लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग अराउंड अस वी कैन इंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो हमारे आसपास की जो डाइवर्सिटी है उसे देख के हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लाइफ जो जैसी भी है बहुत सुंदर है। तो हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स PDF में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10 विच इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।